नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनविंदर और आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूं अपने चैनल पे, खैर मकदम करती हूं, अभिवादन करती हूं। शबनम आज की तारीख में एक ऐसा नाम है, जिस नाम को उसके गाँव में भले ही अपनी बेटियों को वो ना देना चाहें, अपनी बेटियों का नाम शबनम ना रखना चाहें, लेकिन आज पूरा देश शबनम के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। शबनम वो पहली महिला है जिसे आज़ाद भारत में फांसी की सज़ा सुनाई गई है, जिसे फांसी हो सकती है। हालाँकि फांसी से अभी वो काफ़ी दूर है। शबनम के बारे में वैसे तो मैं कई वीडियो बना चुकी हूँ, जिन्हें आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट किए उस पे। अ, लेकिन आज मैं कुछ और बात करने जा रही हूँ शबनम के बारे में। एक लड़की जो जवानी की दहलीज पर एक नेक इंसान है। वो जो हर अपने साथी, सहयोगी की मदद करने को तैयार रहती है, वो कैसे इतनी बेरहम हो जाती है? अगर आपके पास इसका जवाब है, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, मेरे पास इसका जवाब है, लेकिन जवाब देने से पहले मैं शबनम की कुछ पीछे की बातें दोहराना चाहती हूँ। हमने शबनम की मुस्कुराते हुए एक फ़ोटो देखी, जिस पर काफ़ी बवाल हुआ। फिर उसे अमरोहा जेल से बरेली शिफ्ट कर दिया जाता है, केवल और केवल उस फ़ोटो की वजह से, जहाँ शबनम इस समय क्वारंटाइन है। आप उसकी मुस्कुराहट पे ना जाएँ, आप इस बात को सोचिए कि ये फ़ोटो क्यों क्लिक की गई? मैं बहुत बार एनजीओज़ के साथ अलग-अलग प्रोजेक्ट के कवरेज के दौरान जेल में मैंने विज़िट किया, मैं उनके साथ गई। वहाँ मैंने देखा कि जो वहाँ के कर्मचारी हैं, उनके पास मोबाइल रहता है, लेकिन किसी भी अ, कैदी के पास मोबाइल नहीं होता। सवाल ये है कि शबनम का व्यवहार अच्छा है, इसीलिए जेल कर्मचारी ने उसकी फ़ोटो क्लिक की, वो भी जेल के अंदर। और शबनम ने मुस्कुरा कर के एक फ़ोटो खिंचवा ली, तो उसका क्या गुनाह हो गया? क्या मुस्कुराना गुनाह है? और फ़ोटो उसने खुद नहीं खींची है, फ़ोटो जेल के कर्मचारी ने खींची है। मैं शबनम को कवर नहीं कर रही हूँ, उसको फ़ेवर नहीं कर रही हूँ, उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ। उसका गुनाह माफ़ करने लायक नहीं है, लेकिन किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि शबनम इतनी इतनी निर्मम कैसे हो गई, जो किसी दूसरे की तकलीफ़ नहीं देख सकती, वो किसी अपने की जान ले सकती है? कैसे? ये कैसे हो सकता है? क्या लगता है आपको? क्या रहा होगा क्राइम सीन पर? क्या परिस्थितियाँ बनी होंगी मौकाए वारदात पे? ये बात भी अपनी जगह सही है कि वो सलीम के लिए पागल थी, उसके प्यार में पागल थी। प्यार में जब भी लोग पड़ते हैं तो अक्सर पागलपन उन पे सवार हो ही जाता है। लेकिन प्यार में पड़े लोगों का दिमाग इतना भी खराब नहीं हो जाता कि उन्हें अपने-पराई की पहचान ना रहे। उसने अपने प्यार की बाबत चाची से भी बात की थी और उस चाची ने उसे ये कहा कि तू अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू रख। उसे आगे की बात उससे आगे की बात कि किसी ने वो गुनाह करते हुए सलीम को देखा, शबनम को देखा। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी यही कहते हैं कि शबनम ने गुनाह कबूल किया है। उससे पहले ही सलीम उससे पहले ही सलीम ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया था। तो ज़ाहिर है शबनम को भी अपना गुनाह कबूल करना पड़ा और गुनाह कैसे कबूल करवाया जाता है, ये भी हम जानते हैं। हम क्या, इसे कौन नहीं जानता। कोर्ट वही मानता है जो उसे दिखाया जाता है और शायद इसीलिए कानून को अंधा कहते हैं
अ, या यूँ कह लीजिए कि जो कानून की देवी हैं, उनकी आँखों पे काली पट्टी बंधी होती है। उनको जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएँगे, जो चीज़ उनको बताई दिखाई जाएगी, वो उसी को मानता है। अब आते हैं दूसरी बात पे। जब शबनम 7 खून करने की गुनहगार है, वो जब माँ होती है तो अपने बेटे के लिए बेहद संजीदा हो जाती है। बेटे को गले लगाती है, उसे कहती है कि बेटा बहुत पढ़ना और एक ईमानदार इंसान बनना। वो महिला जिस पे इतना बड़ा गुनाह लगा हुआ है, 7 कत्ल का, वो अपने बेटे को कहती है कि तुम ईमानदार बनना, ईमानदार इंसान बनना, अच्छे नागरिक बनना। बेटा एक ऑफ़िसर बनना, बड़े होके एक अफ़सर बनना, नेक दिल अफ़सर बनना और अपने दोस्त उस्मान को कहती है कि इस पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। इसे कभी उस गाँव में नहीं लेके जाना, वही गाँव जहाँ उसकी चाची ने उसे सलीम के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कहा था और इसीलिए वो उसे गुनाह नहीं इसीलिए वो उसे गुनाह की दुनिया से अलग रखती है और उसे उस गाँव में नहीं जाने देना चाहती। इतना ही नहीं, उसकी पहचान भी छिपी रहे, ये भी उसकी इच्छा है और उस परिवार का हिस्सा ना उसे माना जाए, जहाँ कत्लो-गारत का खूनी खेल उस रात हुआ। उसका बेटा 6 साल तक उसके साथ ही रहा, जेल में रहा और शबनम चाहती है कि उसके बेटा बड़ा होकर के एक अच्छा नागरिक बने। हर माँ की इच्छा होती है, शबनम की है तो क्या हुआ? आपको बहुत सारी बातें मैं बता चुकी हूँ। शबनम के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अ, आज ज़रा वो बात भी जान लीजिए कि उस रात, उस काली रात में क्या हुआ। 15 अप्रैल 2008 की वो रात थी। प्रेमी सलीम के साथ मिलकर के शबनम ने अपने पिता शौकत अली, माँ हाशमी, भाई अनीस अहमद और उसकी पत्नी अंजुम, भतीजी राबिया और भाई राशिद के साथ अनीस के 10 महीने के बेटे अर्श की हत्या कर दी और अर्श को छोड़ के बाकी सभी लोगों के गले कुल्हाड़ी से काटे गए। ये सब बातें जाँच में पता चली और जाँच में ये भी पता चलता है कि शबनम उस समय प्रेग्नेंट थी, लेकिन परिवार वाले सलीम से उसकी शादी नहीं करने देना चाहते थे। इसीलिए शबनम ने प्रेमी के साथ मिलकर के पूरे परिवार की हत्या कर दी। जेल में रहने के दौरान शबनम 14 दिसंबर 2008 को एक बेटे को जन्म देती है। उसका बेटा जेल में ही उसके साथ रहा करीब 6 साल और 15 जुलाई को 2015 में वो जेल से बाहर आता है और ये बेटा जो है उसके शबनम के एक जानने वाले उसके दोस्त, जिसकी कभी शबनम ने एक छोटी-सी मदद कर दी थी, उस दोस्त के हवाले उसने अपने बेटे को बामुश्किल किया और उसे 2 शर्तें भी बता दी कि एक, उसके बेटे को कभी उसके गाँव ना ले जाया जाए, क्योंकि वहाँ उसकी जान को खतरा है। दूसरी शर्त थी कि बेटे का नाम बदल दिया जाए और ये भी देखिए एक कुदरत का एक फैसला कहिए कि अब उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी बदल चुकी है। कल तक वो बच्चा छोटा था, उसे कुछ नहीं पता था। अब अब जब फांसी की तारीख नज़दीक आई है, तो सारी कहानियाँ मीडिया में चल रही हैं और उस बच्चे को भी वो कहानी समझ में आने लग गई है। दोस्तों, आपसे भी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं लगातार। आप लोग काफ़ी कमेंट करते हैं और आपका प्यार मुझे दिखता है उन कमेंट्स के ज़रिए। शबनम के लिए काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर है कुछ कमेंट्स में और कुछ में उसके लिए सज़ा की बात कही जाती है कि उसने गुनाह किया है, उसे सज़ा दी जाए। और मैं इस बात पे ये कहना चाहती हूँ कि जो उसने गुनाह किया है, जो उसके लिए सज़ा है, वो तो उसको दी ही जाएगी। उसमें कोई दो राय नहीं है। आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला, जो उसने गुनाह किया है, उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी। इस जीवन में नहीं मिलेगी तो कहीं न कहीं मिलेगी अगर अगर उसने गुनाह किया है तो। अ, फिर मिलती हूँ मैं किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने आती हूँ।
आपके सामने हाज़िर होती हूँ कोई नई जानकारी लेकर के और एक वादा है मेरा आपसे, शबनम से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा, वो मैं आपको सबसे पहले दूँगी। आप मेरे वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहें, मेरे चैनल एमबी स्पीक्स के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और अपनी कमेंट अपनी टिप्पणी मेरे कमेंट बॉक्स में देते रहें और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।